नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के राजपूत टोला स्थित रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर में घुसकर शनिवार की शाम डकैतों ने डकैती की घटना को दिया अंजाम। जिला स्वीप पाइकर अभ्युदय सरन ने बहलखाना रोड स्थित स्लम बस्ती के लोगों के बीच चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। और जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने कोलुआ दादर पंचायत के मुखिया पर किया जानलेवा हमला। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को सरेशाम आधा दर्जन सशस्त्र डकैत मिठनपुरा राजपूत टोला स्थित रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर में घुस गए और भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला राजपूत टोला स्थित रिटायर्ड बैंक कर्मी विनोद गुप्ता के घर में घुसकर आधा दर्जन सशस्त्र डकैतों ने शनिवार की सरेआम भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। ग्रिल खटखटाकर घर में घुसे डकैतों ने हथियार का भय दिखाकर तथा मारपीट कर परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया और घर में आधे घंटे तक लूटपाट मचाते हुए 4 लाख से अधिक की संपत्ति लूट कर ले गए। हम एक कमरे में बैठा हुआ था, मेरा जो है ना भतीजा यहाँ पर सामने बैठ कर पढ़ रहा था। उस समय अचानक नॉक हुआ है और नॉक होने पर मेरे भतीजे ने खोला है। झट से न कुछ आदमी सब रिवॉल्वर लिए हुए घुस गया है। सब जो है सभी का सभी लोडेड था उनके पास। और हम लोग को तीनों आदमी को कैप्चर कर लिया है और कर लिया। मेरी पत्नी को उधर पकड़ कर ले गया है, हमको पकड़ करके फिर हाथ सब बांध करके इधर ले आकर इसी रूम में लेकर रखा है। कितने की संख्या में था वो? 6 आदमी थे टोटल। लगभग वही 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इस घर में भतीजा मेरा और बड़े वाले भैया और भाभी लोग रहते हैं। तो वो लोग घर के अंदर से तो नॉक करके कोई दरवाज़ा खुलवा रहा था। तो बेटा मेरा बच्चा जो है वो दरवाज़ा खोल दिया, जनरली जो खोता है उसको पूछते खोल दिया। और तो भीतर में 6 के आसपास आदमी वो पूरा हाथ में गन लिए हुए था। हाँ, और सबके कनपट्टी में सटा दिया और सब लोग से ये पूछने लगा कहाँ है पैसा, कहाँ है, कहाँ ऑर्नामेंट कहाँ है। और वो भाभी को पूरा कस के हाथ बांधे हुए था और उनको ये बोल रहा था कि बोलो नहीं तो इस बूढ़े को मार देंगे, गोली मार देंगे, इस बच्चे को गोली मार देंगे। क्या उसमें से किसी को आप लोग पहचानते हैं? नहीं, किसी को पहचानते नहीं। कितने की संख्या में था वो? 6 के। 3 उसमें हेलमेट पहने हुए था और 3 विदाउट, खुला हुआ था चेहरा उसका। उधर शनिवार की शाम रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर हुई भीषण डकैती की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस के साथ साथ एसएसपी मनोज कुमार और नगर डीएसपी मुकुल रंजन घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लेने के साथ पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली। डकैतों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्ते की भी मदद ली गई। एसएसपी ने बताया कि पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है। 7:45 से 8:45 बजे संध्या की घटना है, जिसमें एक रिटायर्ड कर्मी वृद्ध दंपति जो अकेले रहते हैं, बच्चे इनके बाहर रहते हैं, अचानक उनके घर में 5-6 लड़के घुसे हैं। घटना को कारित किए, करीब बताया था कि 3 से 4 लाख रुपये संपत्ति ले लिए। पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बनाई गई, तकनीकी और भौतिक रूप से हम लोग पहचान कर शीघ्र घटना का उद्भेदन होने की चांस है। लोग अपराधी तक पहुँचेंगे। कितने की संख्या में सर अपराधी थे? क्या कुछ 6 की संख्या बता रहे हैं। नगर के दादर इलाके में आधा दर्जन कौवे की हुई मौत को लेकर नगर के लोग बर्ड फ्लू का प्रकोप फैलने के आशंका से घिर गए हैं। नगर के दादर मोहल्ले में आधा दर्जन कौओं की हुई मौत को लेकर नगर में बर्ड फ्लू के प्रकोप की आशंका व्यक्त की जाने लगी है। बर्ड फ्लू का प्रकोप फैलने की आशंका के कारण लोगों ने चिकन खाने से परहेज करना शुरू कर दिया है। रविवार होने के बावजूद चिकन की दुकानों पर अन्य दिनों की अपेक्षा सन्नाटा छाया रहा। वहीं अधिकांश चिकन की दुकानें बंद रही। मुजफ्फरपुर शहर में कुछ कौवे मृत पाए गए। रविवार का दिन है। आम दिनों में रविवार को मटन चिकन की दुकानों पे बेहद भीड़ देखने को मिलती थी, पर इस बार शनिवार और रविवार 2 दिन से लोगों की भीड़ बेहद कम देखी गई। इसको लेकर आज हम आपको दिखा रहे हैं कि मटन चिकन की दुकानों पे जो भीड़ रहती थी वो बिल्कुल आज नदारद है और कुछ दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद कर ही चले गए। जैसा कि आपने देखा
ठीक मेरे पीछे 2 दुकानें हैं। आम दिनों में यहाँ भीड़ लगी रहती थी, पर कौओं की मौत के बाद यहाँ पे लोग अब मटन चिकन से परहेज कर रहे हैं। अपने सहयोगी सोनू के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। जिला स्वीप आइकन अभ्युदय सरन ने रविवार को बहलखाना रोड स्थित स्लम एरिया के लोगों के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को वोट डालने को प्रेरित किया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रविवार को जिले के स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण के द्वारा बहलखाना रोड स्थित स्लम बस्ती में मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में स्वीप आइकॉन अभ्युदय शरण ने बस्ती के लोगों को अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को प्रेरित किया। आज मैं बहलखाना स्लम बस्ती में लोग को जागरूक करने के लिए आया हूँ कि उनका बेशकीमती जो मतदान होता है उसको व्यर्थ नहीं करवाएंगे। 5 साल पे एक बार मौका आता है लोकतंत्र का त्योहार मनाने का, और लोकतंत्र के त्योहार में अपना भागीदारी दर्ज कराइए और वोट देने के लिए आगे आइए। जाति, धर्म, मजहब, प्रांत सबको से ऊपर उठकर आपका एक मतदान होता है, क्योंकि एक वोट से होता है जीत हार। अपना वोट नहीं करिए बेकार। यही मैसेज के साथ स्लम एरिया बहलखाना बस्ती में यहाँ के लोगों को मैं जागरूक किया हूँ, वोट का इम्पोर्टेंस बताया हूँ। आज अपने शहर मुजफ्फरपुर के चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए जिला स्वीप आइकन अभ्युदय शरण के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में यहाँ के लोगों को वोट देने के लिए जागरूक करने आए हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारा वोट देना अधिकार है और कर्तव्य है। इसलिए आज अभ्युदय शरण ने यहाँ पे आकर लोगों को बताया है कि अपना कीमती वोट घर से निकले और 6 मई को वो अपना कीमती मतदान कर एक देश को बढ़िया बनाए। और इंटर कॉमर्स में जिले की कई छात्राओं ने शीर्ष अंक प्राप्त कर अपनी विलक्षण मेघा का परिचय दिया है। इंटरमीडिएट कॉमर्स की घोषित परीक्षा परिणाम में रेवा रोड भावासा द्वार सर गणेश दत्त निवासी संजीव कुमार की पुत्री श्वेता कुमारी ने 460 अंक लाकर जिले की सेकंड टॉपर हुई है। एमडीडीएम की छात्रा श्वेता अपनी सफलता के लिए अपने माता पिता और कॉलेज के शिक्षकों को श्रेय देती है। सिटी न्यूज संवाददाता सोनू शर्मा ने जिले की कॉमर्स सेकंड टॉपर श्वेता से सीधे बातचीत की। बातचीत में श्वेता ने कहा कि वह अपनी ऊंची पढ़ाई कर सीए बनना चाहती है। 2019 की इंटर की रिजल्ट आज घोषित हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर की सेकेंड टॉपर रही श्वेता कुमारी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस बार वो मेहनत की थी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी इतनी बड़ी उपलब्धि किसको श्रेय जाता है? सर मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर को, ट्यूशन टीचर्स को, बाकी हाँ फ्रेंड लोग भी बहुत सपोर्ट किए। किस तरीके की इस बार तैयारी रही है आपके? सर स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करते थे, ऐसा नहीं था कि एग्जाम के तक का वेट करते थे। स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन था। स्टार्टिंग में वही 5 से 6 घंटे पढ़ाई होता था और एग्जाम टाइम 8-9 चला जाता था। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? सर सीए करना है और फाउंडेशन जिसका यहीं से करेंगे, आईपीसीसी फाइनल कोलकाता से। किस कॉलेज से थी आप? एमडीडीएम से। वहाँ से सपोर्ट मिला आपको? सर बहुत ज्यादा, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता था जो बहुत हेल्प करता था। कौन से टीचर है जो ज्यादा सपोर्ट करते थे आपको? सर नीतीश सर, पंकज सर और राकेश सर, और इंग्लिश वाली मैम भी थी जो प्रियम फ्रांसिस मैम, और हिंदी वाली मैम मधु मैम, सब लोग सपोर्ट किए थे। रेगुलर क्लासेस कर लेते थे वो। तो ये थी जिला के सेकेंड टॉपर श्वेता कुमारी। इन्होंने बताया कि बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। इंटरमीडिएट कॉमर्स की परीक्षा में 3 पोखरिया निवासी कौशल किशोर और पूनम कुमारी की पुत्री सिमरन श्रीवास्तव ने 425 अंक लाकर जिला टॉप किया है। सिमरन की सफलता से उसके परिवार के लोग काफी खुश हैं और श्वेता को पढ़ा लिखा कर बड़े मुकाम तक पहुंचाने की इच्छा रखते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि मम्मी मेरे साथ साथ मम्मी पापा को सफलता मिला है। कैसे तैयारी की, कहाँ कोई कोचिंग करिए या घर में पढ़ाई करके? नहीं, कोचिंग भी करते थे और घर में भी पढ़ाई करते थे। गाइडलाइन कहाँ से मिला? मम्मी पापा और सर से। अच्छा, जो आगे के छात्र हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? कि अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ अपना पढ़ाई करना चाहिए। किसी भी चीज को छोड़ करके फिर पढ़ाई करना वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सारा काम करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दादर कोलुआ के मुखिया पर हमला कर दिया।
जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष के लोगों ने रविवार को कोलुआ दादर पंचायत के मुखिया लखिंदर शाह पर जानलेवा हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमले में मुखिया को गंभीर चोटें आई है। उनके इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। बता दें कि मुखिया लखिंदर शाह का पूर्व से ही कुछ गांव के लोगों के साथ जमीनी विवाद चल रहा है। जो है पंचायती जो जहाँ करते हैं ना, इसके लेकर के जो है सो वो हमको पहले भी कहा था जब मारेंगे गोली चला करके। और एक जगह जो पंचायती ऊपर घर उजाड़ दिया था मुसलमान के, वो मुसलमान का पंचायती का CO साहब के द्वारा उसको घर बनवा दिए, कागज था उसको। उसी वालों हमको ज़मीन जो है सो वहाँ के वालों नहीं मिला, हम मार देंगे तुमको जान से। तब वो जो है सो वार किया, बच गए। हमरी में क्या किया है, हमारा ज़मीन पर टप करके बाउंड्री कर रहा था। हमने अभी में पंचायती करने गए हुए थे रोहुआ में, तो वहाँ से थाना के फ़ोन किए तो थाना नहीं वहाँ पहुँचा। तो फिर हम जो है SP साहब के फ़ोन किए तो कहें जो कोर्ट में, हम बोली कोर्ट में 44 चल रहा है सर, जा कर के उसको रोक कीजिए। तो वो कहे जो नहीं थाना जाएगा, थाना नहीं गया। और बाद में हमको फिर फ़ोन किया लड़का सा, जो बेटा के मार बैठ लो। वहाँ से हम दौड़ लाए तोले, यहाँ जो है सो सब हमको पर भीड़ गया। वो चलाया मेडिकल, हमको पर भीड़ गया, सब लाठी फटसा लेकर के मार दिया, तलवार लेके काट दिया। हम लोग दूरे पर थे, वो लोग पूरे फैमिली के साथ तलवार उलवार लेकर, बंदूक लेकर, लाठी उठी लेकर दूरे पर आके सब फैमिली, लेडीज जनी जात मर्द जेंट्स सब लोग मिलकर मारपीट करने आए। क्या कारण क्या था? कारण जमीन के विवाद को लेकर। पहले से चल रहा है विवाद? हाँ, पहले ही से चल रहा है शुरू से। इस मामले का आवेदन आप लोग थाना पे? इस मामले में थाना में आवेदन दिया हुआ है सर, लेकिन थाना कुछ नहीं। कितनी की संख्या में आए थे लगभग? लमसम वो थे 15 की संख्या में। हथियार अपराध नियंत्रण और चुनाव को लेकर कई दिनों से जिले में पुलिस द्वारा चलाई जा रही रात्रि गश्ती अभियान का सकारात्मक परिणाम दिखने लगा है। अपराध नियंत्रण और चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा कई दिनों से नगर में चलाई जा रही सघन जांच और तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को कई बड़ी सफलता मिली है। इस संबंध में SSP मनोज कुमार ने बताया कि सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ और यात्रियों की सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। शहर में रात्रि गश्ती की विशेष व्यवस्था है। यहाँ पर यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था है। बस स्टेशन से पूरे शहर में कहीं भी जाना हो तो यात्रियों को ले जाती है। इसके अलावा 4 अश्व मोबाइल है, जो कि काफ़ी आधुनिक है गाड़ी से भी, और इसमें जो तैनात जवान है ये पूरे रात्रि हर एक अश्व मोबाइल 4 स्थानों को कवर करती है। इसका 16 महत्वपूर्ण स्थानों को, शहरी जगहों को कवर करता है। ऐसे काफ़ी अच्छे फीडबैक हैं। रात में जितने भी वाहन गुजरते हैं इम्पोर्टेंट जगह चेकिंग की जाती है। इसके फलाफल अच्छे मिल रहे हैं। लगातार शराबी पकड़े जा रहे हैं। कई एक चोरी के बाइक लोगों ने कवर किया है। लोग औचक निरीक्षण करते हैं। सर, खास तौर पे जो रात में शराबियों जो शराब के खेप होते हैं उसके लिए क्या संदेश रहेगा सर? आपने देखा होगा कि पिछले जब से आचार संहिता लागू हुई तब से हम लोगों ने 55,000 लीटर शराब पकड़े हैं और बहुत सारी शराब के अड्डों को हम लोगों ने नष्ट किया है। ये डॉग्स जो हमारे हैं बड़े कारगर हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों को विश्वास है, पुलिस कार्रवाई करती है, इसलिए सटीक सूचना दे रही है। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। Orange Valley School, Play Group to Standard 5, Bibiganj, Muzaffarpur. High quality academic environment, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान
ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम विधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव को लेकर एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल रोड स्थित एक सभागार में बैठक कर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया। जवाहरलाल रोड स्थित एक विवाह भवन में रविवार को एनडीए के घटक दलों को कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर एनडीए के नेताओं ने गठबंधन के कार्यकर्ताओं से कमर कसकर तैयार रहने का आह्वान किया। यहाँ कोई अब जीत की लड़ाई नहीं रह गई। आप जानते हैं अब हम लोग इस तैयारी में हैं कि मुजफ्फरपुर लोकसभा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैसे जगह मिले। इसलिए बिहार में सबसे अधिक मतों से हम मुजफ्फरपुर लोकसभा जीतेंगे। 9 मई को सनातन समाज के 501 बड़ुओं का सामूहिक उपनयन संस्कार कराने को लेकर चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के सदस्यों ने बैठक की। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के तत्वाधान में 9 मई को सनातन समाज के बड़ुओं का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कराने को लेकर सोसाइटी के सदस्यों की बैठक रविवार को BMP 6 स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में हुई। इस बैठक में इस बार 501 बड़ुओं का सामूहिक उपनयन संस्कार कराने का निर्णय लिया गया। विगत 5 सालों से
चाणक्य विद्यापति सोसाइटी हिंदू धर्म सनातन धर्म में जो भी यज्ञोपवीत को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो जिस जाति से हों, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराती आई है। पिछले साल तक 301 बरुओं का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इस बार लक्ष्य रखा गया जब 501 बरुओं का यज्ञोपवीत संस्कार हो और उसी संस्कार को संपादित कैसे करना है, विधिवत करना है, कोष कहाँ से आएगा, बरुआ को कैसे कन्विंस किया जाएगा, प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, इसी पर आज चिंतन मंथन चल रही है। इसी इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष द्वारा पुष्पांजलि क्लब नामक नए क्लब का शुभारंभ किया गया। तिलक मैदान रोड स्थित निजी होटल के सभागार में इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता द्वारा एक नए क्लब का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम पुष्पांजलि रखा गया। इस क्लब द्वारा नए कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। क्लब द्वारा शहर के प्रमुख जगहों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। पुष्पांजलि क्लब के अध्यक्ष ने बताया कि यह क्लब का मकसद शहर को सुंदर बनाना है। इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 325 टीम के चेयरमैन हूँ गायत्री हरियाणा। आज इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि का आज चार्टर डे है। इनरव्हील क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर ने इस क्लब का स्पॉन्सर किया है। उस प्रेसिडेंट का नाम है पुष्पा गुप्ता और नए क्लब का स्थापना हुआ है। यहाँ 15 मेंबर से इस क्लब का शुरुआत हुआ है और मैंने चार्टर दिया और प्रेसिडेंट का नाम है इस इनरव्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि की प्रेसिडेंट मेनका गुप्ता है। और हम चाहेंगे कि ये क्लब जो स्पॉन्सर किया है पुष्पा गुप्ता, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि 2 साल इस क्लब को लेकर चलना है। मिठनपुरा स्थित आरसीसीए कोचिंग संस्थान की कई छात्राओं ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। मिठनपुरा स्थित आरसीसीए कोचिंग के कई छात्राओं ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले भर में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सफलता का परचम लहराया है। इस संस्था की राहत निजाम ने 463 अंक प्राप्त कर, श्वेता कुमारी ने 460 अंक प्राप्त कर एवं करीना कुमारी 447 अंक तथा कस्तूरी कुमारी ने 438, नेहा कुमारी 429 अंक, रामनाथ कुमार 416 अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। संस्थान के निदेशक राकेश सिंह ने बताया कि उनके संस्थान की छात्र छात्राएं पिछले कई वर्षों से इंटर कॉमर्स की परीक्षा में सफलता का परचम लहराते आ रहे हैं। उधर आरसीसीए कोचिंग सेंटर की सफल छात्राएं अपनी सफलता के लिए संस्थान के शिक्षकों और अपने परिजनों को श्रेय देते नहीं थक रहे हैं। रिजल्ट आया उसमें राहत निजाम और श्वेता जो कि स्टेट में टॉप 10 में अपना स्थान कायम की, दोनों एमडीडीएम के स्टूडेंट है। इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट एमडीडीएम के एचओडी डॉक्टर पंकज पुरुषोत्तम सर और डॉक्टर नीतीश सर को जाता है। सबसे पहले तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसके बाद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि हम एमडीडीएम कॉलेज की छात्र रही हूँ। उसके बाद मैं अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूँ। उनकी ही परिश्रम की वजह से आज हम इस मकाम तक पहुँच पाए हैं। उसके बाद बहुत अच्छी हुई और सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है और दूसरा टीचर लोग को जाता है। टीचर लोग बहुत हेल्प किए हैं, राकेश सर, पंकज सर, नीतीश सर, सारे टीचर ने बहुत हेल्प किया। इसकी वजह से हम लोग इतने आगे बढ़े हैं। नाम बताइए। सहबाजपुर ब्रह्म स्थान पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथा मर्मज्ञ ने श्रद्धालुओं को भागवत कथा के महत्व की जानकारी दी। अहियापुर थाना क्षेत्र के सहबाजपुर स्थित ब्रह्म स्थान पर बीते 29 मार्च से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन रविवार को भागवत कथा मर्मज्ञ आचार्य देवानंद शास्त्री आनंद ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भागवत कथा के महत्व और इसकी उपयोगिता के संबंध में बताते हुए कहा कि गीता में वर्णित ज्ञान को आत्मसात कर ही मानव जीवन सार्थक हो सकता है। हमारे दो मित्र हैं, रजनीश जी, अवनीश जी और श्री कृष्ण भक्त मंडल परिवार सहबाजपुर की तरफ से हिंदी नव वर्ष के शुभ अवसर पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें 551 महिलाओं के द्वारा गाजे बाजे रथ घोड़ा के साथ गायत्री मंदिर से शोभा यात्रा यहाँ से गायत्री मंदिर तक गई थी। वहाँ से जल लेके कथा पंडाल तक पहुँची। ये 29/3/2019 से शुरू हुआ है और 4/4/2019 तक चलेगा। इसमें कथा का समय वही दोपहर 2 बजे से संध्या 5 बजे तक रखा गया है। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।